नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। अभी तक हम लोग स्क्वायर रूट को देख रहे थे और उसमें अभी तक मैंने 2 वीडियो के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। पहले वीडियो में मैंने स्क्वायर को कैसे निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, मैंने उसके बारे में चर्चा किया है, डिस्कस किया है। और फिर स्क्वायर रूट को कैसे निकालना है, अभी तक 2 वीडियो पहले आ चुकी है, ठीक है। अब तीसरा वीडियो है जो कि अप्रोक्स वैल्यू पे मैं बात करूँगा कि अगर किसी भी रूट का अप्रोक्स में वैल्यू निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, अगर मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ कि रूट 10 हो गया, ठीक है। रूट 10 का वैल्यू पता करना है तो इसका प्रोसीजर क्या है कि पहला प्रोसीजर ये होता था जो कि हम लोग बचपन से करते थे, इस तरीके से निकालते थे, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 3, जो संख्या यहाँ पे होगा वही संख्या यहाँ पे रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब पॉइंट में आएगी वैल्यू तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक लिखना होता था। कितना अंक? 2 अंक। इस 3 को यहाँ प्लस कर देंगे या 3 का डबल यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे कि इस 100 में डिवाइड हो जाए, ठीक है। यहाँ पॉइंट था तो हम यहाँ पे पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 2 रखने से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो 61 इस तरह से रख करके हम क्वेश्चन को बनाते थे, ठीक है, कि ये अप्रोक्स में इसकी वैल्यू 3.1 इस तरह से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो अभी जो मैं प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ वो कुछ उससे डिफरेंट है और उससे वैल्यू आसानी से निकल सकती है, ठीक है। देखना आप, जैसे हमें रूट 10 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप देखेंगे कि रूट 10 के पास कौन सी नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9। कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब देखेंगे क्या कि 10 जो है वो 9 से कितना ज़्यादा है। पहला काम मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया, प्लस का साइन लगा देना है। 10 जो है वो 9 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, 1 लिख लेंगे और इसका डबल नीचे में लिखना है। इसका डबल क्या करना है, 3 का डबल को क्या करना है, नीचे में लिखना है। फिर से समझना, 10 के पास का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 10 और 9 का डिफरेंस को ऊपर में लिखेंगे, इसका डबल को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 6 से 10 में डिवाइड करेंगे, 6 से 1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 लगा के पॉइंट आएगा, 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा तो लगभग इतना आने वाला है। 1.6 की वैल्यू कितना बन गई? 0.16। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.16। हमने इसका भी वैल्यू फाइंड किया था, लेकिन हम इस प्रोसीजर को अपनाएंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर से आप ध्यान दिया मैंने क्या किया, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, प्लस माइनस का साइन देना है, ऊपर में डिफरेंस रहेगा, अपॉन में रहेगा 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लिखा मैंने? परफेक्ट स्क्वायर
प्लस माइनस का साइन होगा, जो डिफरेंस होगा उसको ऊपर रखना है, 2 गुने परफेक्ट स्क्वायर नीचे लिखना है। इस तरह से हम किसी भी जो कि अप्रॉक्सीमेट तरीके से किसी भी नॉन स्क्वायर वैल्यू को पॉइंट में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अगर मान लो मुझे √15 का वैल्यू पता करना है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये किसके पास का स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो क्या लिख लूँगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 ज़्यादा हो गया तो हम माइनस का साइन ले लेंगे, अपोन में इसका डबल लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 15 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चूँकि मैंने 16 जो 4 का स्क्वायर 16 होता है वो 15 से बड़ी वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लिया है। ठीक है, अब 4 में से 1/8। ठीक है, तो 4 माइनस 1/8 को आप पॉइंट में बदल लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.12 समथिंग ये आएगा, 0.12 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 4 में से 0.12 को आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 3.88 के करीब। 3.88 के करीब वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमारा इसका आंसर होगा। फिर से आप देखना कि ये √15 का हमें वैल्यू पता करना है। √15 किसके करीब है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसको लिख लेंगे, इसका डबल नीचे लिखेंगे, 16 15 के डिफरेंस को यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का गैप यहाँ पर मैंने लिख दिया। 1/8 का मैंने डेसिमल में वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो वो 1/8 का वैल्यू होता है 0.12। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो तो आप इस तरह से 8 से पहले 1 में डिवाइड करो, 0 लगा के पॉइंट डालोगे, 10 फिर 2 0, इस तरह से वैल्यू आएगी। आगे जाओगे तो 5 इस तरह से बनेगा कुछ वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लो मुझे √17 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या देखूँगा, ये 4 के स्क्वायर के करीब है और 4 से कितना ज़्यादा है, पहले 4 का डबल 8 नीचे में लिख लो। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 17 से 1 ज़्यादा है, 17 16 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ध्यान देना आप, परफेक्ट स्क्वायर 17 जो है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, तो 4 के स्क्वायर के करीब है। किसके स्क्वायर के करीब है, 4 के स्क्वायर के करीब है। तो 4 को आप लिख लेना यहाँ पर, 4 का डबल नीचे लिखना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से 17 1 ज़्यादा है, तो 1 प्लस का साइन देंगे। अगर ज़्यादा होगा तो प्लस का साइन देना है, कम होगा तो माइनस का साइन देना है। फिर हमारे पास वैल्यू आ गई 1/8, तो 4 + 1/8 का वैल्यू अभी मैंने जस्ट निकाला था पीछे। फिर से देखो आप, 1 में देंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाओ, ये आएगा 0.12, 0.12, तो हमारा आंसर बन जाएगा 4.12। तो इस तरह से अगर इस जो कि अप्रोक्स में हमें निकालना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हम आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी हमें आगे जब हम चैप्टर में क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे डिस्कशन करते हैं।
नेक्स्ट है कि जब क्वेश्चन डेसिमल में आ जाए तो उसका फिर मैं कैसे रूट निकालूंगा। जब डेसिमल की बात हो तब मैं कैसे उसको सॉर्ट आउट करूंगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिया है, उसका वैल्यू मैं किस हिसाब से फाइंड करूंगा। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, वो है रूट अंडर 2.73। ध्यान से देखना, 2.73। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, ये रूट में डेसिमल वैल्यू है। तो इसमें पहला काम हमें ये करना है कि आप वैल्यू को 100 से गुना करो। पहला काम का क्या करना है, 100 से गुना करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसको पहले क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन करने के बाद जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी 10 से भाग करना है। फिर 10 से भाग करना है। हमें दो काम याद रखना है। पहला काम क्या करना है कि अगर डेसिमल में हमारे पास कोई वैल्यू हो उसका हमें स्क्वायर पता करना है। तो पहला क्या काम करेंगे कि उस नंबर को 100 से गुना कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या काम करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको लास्ट में 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसको करके देखते हैं। सबसे पहला काम करो, इसको आप 100 से गुना करो, ठीक है। इसको अगर मैं 100 से गुना करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी। अगर मान लो इसको आप 100 से गुना करो, ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो आपका 100 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। पहला काम यही करना है कि 100 से गुना करने के बाद पॉइंट ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि 273 हमारे पास वैल्यू बच गई है। तो 273 देखो किसके पास का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का होता है 289। तो मैं 16 लिखूँगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस का साइन, इसका डबल हुआ 32, 32 को नीचे लिख लेना है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का डबल 32 यहाँ लिख लेना है। अब 256 और 73 का डिफरेंस को हम ऊपर लिखेंगे। तो आप क्या करो, 73 में से 56 को माइनस कर लो, तो 13 में से 6 घटाओगे 7 और बच गया ये 6 में से 5 जाएगा तो 1, ऊपर आ गया 17, ठीक है। फिर ध्यान देना, अगर वैल्यू डेसिमल में हो तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट वाले वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू बनेगी उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें डेसिमल में एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला काम मैंने क्या किया, 100 से गुना कर दिया तो डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो गया, पॉइंट ख़त्म हो गया। 273 का स्क्वायर रूट हमें अब पता करना है। तो 16 का क्या होता है 256, 16 का डबल नीचे लिखेंगे और 256 और 73 में 17 का डिफरेंस है, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। अब मैं 16 प्लस, अब देखो 17 है नीचे 32 है, तो अगर यहाँ पर 34 होता तो एग्जैक्ट हाफ होता, 0.5 होता। लेकिन यहाँ पर 32 है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 0.52 हो सकता है, 0.53 हो सकता है। हमें उतना एग्जैक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 0.53 लिख सकता हूँ, 0.52 लिख सकता हूँ। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 16.53, क्या वैल्यू बनेगी 16.53। लेकिन ये 16.53 किसका वैल्यू आया है, ये 273 का। हमें लास्ट में क्या करना है 10 से डिवाइड करना है। क्या करना है लास्ट में, आप 10 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर बनेगा 1.653। 10 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल एक अंक पीछे चली जाएगी, डेसिमल क्या हो जाएगी एक अंक पीछे चली जाएगी, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.653। फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमें रूट 273 का वैल्यू पता करना था। पहला काम क्या करेंगे आप, उसको 100 से गुना कर लेना है।
जो वैल्यू आएगी उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, लास्ट में उसको 10 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 273 में 17 का डिफरेंस है, नीचे 16 का डबल 32 आ गया। अगर यहाँ पर 34 होता तो एग्जैक्ट हाफ होता, 0.5 होता, लेकिन 32 है तो उससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होगा, 0.52 0.53 कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने ले लिया तो 16.53 हमारा आंसर आया, लेकिन ये आंसर 16.53 2.73 का आया है। हमें चाहिए, अब हमें क्या करना है, 10 से इसमें डिवाइड भी करना है, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आई 1.753। एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको, ये देखने में आपको टफ लग रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो इस प्रोसेस से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। इसीलिए आपको वीडियो को पॉज करके इसको बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है रूट अंडर 5.7। ठीक है, रूट अंडर 5.7। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें पहला काम करना है क्या, इसको आप क्या करो कि 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 आएगी तो हमारा वैल्यू बन जाएगा रूट अंडर 570। कितना वैल्यू बन जाएगा, 570। पहला काम, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू बन गया 570। 570 वैल्यू बन गया। अब देखेंगे 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, इसका डबल यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 576 और 70 में 6 का डिफरेंस है। वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो आप माइनस ले लेना है, वैल्यू बड़ी आएगी तो क्या करना है, माइनस ले लेना है। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 570 से 6 ज़्यादा है, इसीलिए मैंने माइनस का साइन लिया है। यहाँ पर हमें वैल्यू बनी 1/8। अब 24 में से आप 1/8 को, ये बार बार वैल्यू आ रही है, 8 से आप 1 में डिवाइड करो, 0.12 के आसपास आएगा, 0.125 इस तरह से वैल्यू आएगी। तो 0.12 को माइनस कर लो आप, तो 24 में से 0.12 को माइनस करोगे तो हमारी वैल्यू बोलेगी 23.88 के करीब। क्या वैल्यू बनेगी, 23.88 के करीब वैल्यू बनेगी। लेकिन ये तो हमें इसका वैल्यू है, हमें 10 से डिवाइड भी करना है, तो एक अंक पहले पॉइंट और आ जाएगी, तो 2.38 इस तरह से हमारा आंसर बनेगा। फिर से ध्यान से देखना, हमें किसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना था, 570 का हमें रूट निकालना था डेसिमल वैल्यू में। तो मैं क्या किया कि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 570। 570 के पास का स्क्वायर 24 है। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, जो कि 570 से 6 ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो हम माइनस कर लेंगे, कम होगा तो प्लस कर लेंगे। 6 माइनस कर लेंगे, इसके डबल को नीचे लिखा, 1/8 की वैल्यू इतना हो गई। इसमें से इसको मैंने माइनस किया, ये वैल्यू इसका है, लास्ट में हमें 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमें 5.7 का जो लगभग वैल्यू आ जाएगी वो 2.38। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को हम कोऑर्डिनेट करके रखेंगे आपस में, ताकि हम जब क्वेश्चन बनाए तो हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, तब क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।